तो हेलो एवरीबॉडी, दिस इज पीएम दुबे। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दुबे जीएस क्लासेस। तो आज हम लोग देखिए अवकलज के प्रथम सिद्धांत से कुछ सवाल को लगाएंगे। सबसे पहले कुछ फॉर्मूले को जान लेते हैं जो इस सवाल को लगाने में बहुत मदद करेंगे। अब अगर मैं आपको डी बाई डी एक्स के बारे में बता दूं, डी बाई डी एक्स किसके बराबर होता है, तो यदि आपको लिमिट में थोड़ी दिक्कत हो रही है तो इन फॉर्मूले को जरूर याद कीजिए, ये बहुत ही अच्छे होते हैं। कौन से फॉर्मूला? ये जो फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स, फॉर्मूला का मतलब कॉन्सेप्ट मैं समझा रहा हूँ, मेरा खुद का विचार है इस पर कि अगर लिमिट एक्स अग्रसर है जीरो की तरफ और कोई फलन है एफ एक्स, तो उस स्थिति में ये इसके बराबर हो जाता है। ठीक है, तो अगर आप ये अवकलज के प्रथम सिद्धांत का आप फॉर्मूला याद किए हैं तो उसमें देखिएगा ध्यान से, कुछ ऐसा होता है और लिमिट एच अग्रसर होती है जीरो की तरफ। ठीक, तो कुछ ऐसा होता है। तो अब यहाँ पर देखिए एच अग्रसर है जीरो की तरफ, तो लिमिट यहाँ पर एक्स की जगह मैंने बोला एच रख दिया। ठीक है, तो अगर एच अगर लिमिट ये जो होता है डेल्टा एक्स होता है मेरे भाई, क्या होता है? डेल्टा एक्स होता है। ठीक है, एक्स नहीं होता है, डेल्टा एक्स जो एक्स में परिवर्तन हो रहा है वो जीरो की तरफ अग्रसर है। ठीक है, तो ये जो एच है वो एक्स के परिवर्तन को प्रदर्शित कर रहा है और वो किसकी तरफ है? तो जीरो की तरफ है। ठीक, जीरो की तरफ है और अग्रसर है, और इनको एक फलन के रूप में यही चीज यहाँ पर है और ये चीज यहाँ पर है। तो ये चीज अगर ऐसे है तो ये चीज इसके बराबर है, ये चीज इसके बराबर है, तो इसको डी बाई डी एक्स कर देंगे। परंतु अगर यहाँ पर एफ एक्स कर रहे हैं तो यहाँ पर भी क्या करेंगे? एफ एक्स करेंगे। अगर यहाँ पर मैं जी एक्स करूंगा तो यहाँ पर भी मैं जी एक्स करूंगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर मैं यहाँ पर साइन एक्स करूंगा तो यहाँ पर भी मैं साइन एक्स करूंगा। ठीक है, तो ये चीज मैं आपको समझाने वाला था और मैंने समझा भी दिया। अब थोड़ा आगे चला जाए अगर, तो अगर समझा जाए, यहाँ पर साइन एक्स है, यहाँ पर क्या है? साइन एक्स है। तो साइन एक्स को मैं एफ एक्स के बराबर मान लिया। ठीक है, माना लिखना है कि माना साइन एक्स बराबर एफ एक्स है। ठीक है, और अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एक्स प्लस एच, फॉर्मूला मैंने अभी लिखवाया था, और यहाँ पर साइन एक्स बटे के एच। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए साइन ए और साइन बी हमको नजर आ रहा है। ठीक, तो साइन ए और साइन बी अगर आपको अलग अलग टर्म में दिखते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पर कॉस, ठीक, टू कॉस ए प्लस बी बाई टू इंटू साइन ए माइनस बी बाई टू। इसी से अगर लगाएंगे तो टू कॉस ए कितना दिया है उसको रखा जाएगा एक्स प्लस एच, और बी कितना दिया है उसको पूरा को रखा जाएगा इंटू साइन ए कितना दिया है उसको रखा जाएगा एक्स प्लस एच माइनस बी कितना दिया है उसको रखा जाएगा। ये चीज़ बनेगी, यहाँ से टू कॉस और ये हो जाएगा हमारा टू एक्स प्लस एच बाई दो इंटू साइन। देखिए मैं यच को भी नहीं कर रहा हूँ, मैं इसी को आपको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। बटे के यच हम लिखेंगे लास्ट में, तो आप मत कहिएगा कि मैं गड़बड़ कर रहा हूँ। ठीक, बटे के यहाँ पर हमने कर दिया यच। देखिए पूरे टर्म को मैंने इसको सॉल्व करके यहाँ पर लाया और बटे के मैंने यच कर दिया। ठीक है, अब देखिए यदि हमको क्या होता है कि अगर हम पढ़े हैं और हमने क्या पढ़ा है कि साइन एक्स बटा के एक्स अगर लिमिट अग्रसर होती है, एच अगर अग्रसर होता है जीरो की तरफ, तो साइन एक्स अपॉन में एक्स जो होता है वो एक के बराबर होता है। किसके? एक के बराबर होता है। तो अगर मैं बोलूँ एच बाई टू है, तो अगर मैं इसको एच बाई टू बना दूँ, अगर मैं इसको एच बाई टू बना दूँ तो ये एक के बराबर हो जाएगा। तो ये यहाँ पर यही चीज़ है, इसमें गुणा भाग करके हमें लिमिट को हटाना है। ऐसे अगर सवाल लगाएंगे तो आप ऐसे कहेंगे कि मेरा लक्ष्य इस लिमिट को हटाना है। सबसे पहले लक्ष्य बनाएंगे कि अच्छा तेरे को हटाने का मेरा लक्ष्य है, मेरा लक्ष्य तेरे को हटाना है। लिमिट के सवाल में मैं ज्यादातर लक्ष्य मानकर करता हूँ कि मेरा लक्ष्य इसको हटाना है, मैं इसको पक्का हटाऊंगा, कैसे भी करूँ लेकिन नीचे वाले को हटा के एक टर्म में लाऊं। ठीक है, तो मैं मेरा लक्ष्य था इसको हटाना। अब देखिए ये दो है, ये दो है। ठीक है, अब मेरे भाई देखिए एच बाई टू और ये बन गया, तो ये एक के बराबर बन जाएगा। ये किसके बराबर बन जाएगा? एक के बराबर। ठीक, और ये दो से दो कट जाएगा, तो हमारा बचेगा क्या? हमारा बचेगा क्या? ऊपर वाले टर्म को मैं थोड़ा यहाँ पर कॉस टू एक्स प्लस एच बाई टू बचेगा। ठीक, और यहाँ से ये एक के बराबर हो गया और ये दो से दो खत्म हो गया, ये चीज़ हमारी बच गई। ठीक, यहाँ पर लिमिट देखिएगा, लिमिट जरूर लिखिएगा, लिमिट में थोड़ा भूल गया था लेकिन लिमिट जरूर लिखिएगा। ठीक है, और यहाँ पर अगर h का मान जीरो रखा जाए इसमें, तो हमारा बनेगा कॉस टू एक्स प्लस जीरो बाई टू, यहाँ से कॉस टू एक्स बाई टू बन जाएगा, तो कॉस एक्स आ जाता है। ठीक, अब इसको चाहे तो मैंने किससे निकाला? अवकलज के प्रथम सिद्धांत से निकाला। किससे? अवकलज के प्रथम सिद्धांत से निकाला। आप भी निकाल सकते हैं। तो अवकलज के प्रथम सिद्धांत में मैंने पहले ही समझा कि डी बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है। अब उसी में मैं साइन एक्स रख दूंगा, तो डी बाई डी एक्स और यहाँ पर साइन एक्स रहेगा, तो किसके बराबर होता है? तो मेरे भाई ये कॉस एक्स के बराबर होता है। ठीक, हमने पहले को सिद्ध कर दिया। ये फॉर्मूला अगर याद रखेंगे तो क्वेश्चन बहुत ही आसानी से लग जाएंगे। अब मैं बात करूं दूसरे का, तो tan x, तो tan x को मैं मान रहा हूं fx। ठीक है, तो अगर tan x को मैं fx मान रहा हूं, tan x को मैं अगर fx मानूं, तो अब इसको फॉर्मूला पे बैठा दो कि tan x प्लस एच माइनस tan x बाई एच। लिमिट लग जाएगी h अग्रसर है जीरो की तरफ, ये लगाना बहुत जरूरी है, नहीं लगाएंगे सवाल गलत हो जाएगा। क्योंकि आप कैसे कर सकते हैं ये चीज़ है, लेकिन अभी देखिए यही चीज़ है यहाँ पर। अगर चाहे तो डी बाई डी एक्स का प्रयोग करके हम इसको लगा सकते हैं, पर उसके लिए हमें cos x भी पता होना चाहिए। लेकिन मैं इसको अवकलज के प्रथम सिद्धांत से लगा रहा हूँ, तो यहाँ से हम इसको क्या कर सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर यही चीज़ मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर लिमिट लगाना बहुत जरूरी है, इतना याद रखिएगा। मुझे तो इसी में बहुत ज़्यादा मजा आता है, क्योंकि इससे मेरे माइंड को थोड़ा मजा आता है। एक डी बाई डी एक्स से लगाएंगे क्या मतलब निकलेगा उससे? उससे तो तुरंत आसानी से निकल जाएगा। इससे थोड़ा दिमाग लगाना है, ये मजा आता है। लिमिट ही मुझे, यही चीज़ तो मुझे मजा देती है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा लक्ष्य क्या है? इस एच को हटाना। लक्ष्य मानकर इसको मैं हटाऊंगा, इसको मेरा हटाना लक्ष्य है। तो यहाँ पर इसका गुणा करेंगे तो साइन एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स और माइनस साइन एक्स कॉस, यहाँ पर अगर साइन एक्स इंटू कॉस अगर मैं कहूँ एक्स प्लस एच बटा के पूरा ये चीज़। यहाँ पर देखिए कॉस, ध्यान से स्टेप अगर यहाँ पर मिस होगा तो सवाल पक्का गड़बड़ा जाएगा। और यहाँ पर इन सबका गुणा किससे हो गया? एच से हो गया। ठीक है, इसका इससे गुणा कर दिया, इसका इससे एलसीएम ले लिया और इसका इससे फिर नीचे आ जाएगा। ठीक, लिमिट एच अग्रसर है जीरो की तरफ। ठीक, लिखना जरूरी है। अब इसको देखा जाए तो अगर मैं बोलूँ कि मुझे मेरा लक्ष्य क्या है, मेरा लक्ष्य है किसी को हटाना। उससे पहले देखिए साइन ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू कॉस बी दिख रहा है। तो अगर मैं बोलूँ साइन ए इंटू कॉस बी और यहाँ पर क्रम विनिमय नियम का हो सकता है तो कॉस इंटू साइन भी कर सकते हैं। इसको आगे लाएंगे तो इससे, तो ये हमारा साइन ए, ये फॉर्मूला बन रहा है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस
कॉस इंटू साइन बी, ये जो हमारा होता है वो किसका फॉर्मूला होता है? यही तो दिक्कत है। अवकलज के प्रथम सिद्धांत में आपको त्रिकोणमिति के आपको फॉर्मूले आना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन बना पाएंगे। तो अगर देखा जाए तो ये किसके बराबर होता है? तो साइन ए माइनस बी के बराबर होता है, साइन ए माइनस बी के बराबर होता है। तो यही चीज यहाँ पर साइन ए माइनस बी का प्रयोग करेंगे, साइन ए माइनस साइन बी, और बाई के ये यच कर देंगे और यहाँ से कॉस। बाकी सब तो आसान है। मेरा थोड़ा स्पेस छोटा पड़ रहा है तो मैं क्या करूँ, इसलिए मुझे मिटाना पड़ रहा है। अब देखिए ये यक्स से यक्स खत्म, तो साइन एच बच जाएगा ऊपर, ठीक है ना। और आशा करता हूँ आप समझते चल रहे होंगे, ठीक है। अब इसी को हम सॉल्व करते हैं। साइन एक्स प्लस एच, अगर देखा जाए तो यहाँ पर अगर साइन है और यहाँ पर एक्स में एक्स जुड़ा खत्म हो गया, तो यहाँ पर बचा एच, क्या बचा एच, और यहाँ पर बच गया एच, और यहाँ पर देखा जाए तो कॉस एक्स प्लस एच और इंटू कॉस एक्स, ठीक है। और साइन एच हमारा लक्ष्य पूरा हो गया, क्योंकि साइन एक्स बाई एक्स अगर लिमिट यहाँ पर अग्रसर है, एच अग्रसर है जीरो की तरफ, तो ये चीज पूरा बन जाता है एक, ठीक। तो ये चीज पूरा बन जाता है एक, तो इसका इसके साथ कंबाइन करके एक बना देंगे, तो ये बन जाएगा ऐसे कुछ, ठीक। अब लिमिट का झमेला खत्म। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखिए एक चीज दिख रही है, क्या क्या दिख रही है? यहाँ से एक चीज दिख रही है, कॉस इंटू कॉस बी, कॉस इंटू कॉस बी। लेकिन अगर मैं बोलूँ इसको ऊपर कर दूँ तो ये वन अपान में कॉस है, ये हमारा वन अपान में कॉस है। तो इसको अगर मैं बोलूँ तो यहाँ से ऊपर नहीं कर सकता हूँ, इसको वन अपान में कॉस एक्स प्लस एच और यहाँ पर वन अपान में कॉस एक्स नहीं लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ। अब इन दोनों को मैं सिर्फ नहीं लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, ठीक। अब इसमें अगर मैं एच का मान, लिमिट लगाना जरूरी है, यहाँ पर लिमिट लगेगी, सभी जगह लिमिट लगेगी, ठीक। अब यहाँ पर अगर मैं जीरो रख दूं तो ये हमारा बन जाएगा एक्स और यहाँ पर बन जाएगा एक्स, ये हमारा बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। तो इस प्रकार से हमारा आंसर आता है। ये बनेगा तो आपको अवकलज के प्रथम नियम से ही बनेगा, लेकिन जो असली पैटर्न है इसका यही है, इसी से बनेगा। आपको बस लिमिट को हटा दिया गया है और उसको डी बाई डी एक्स के फॉर्म में ला दिया गया है। सूक्ष्म परिवर्तन को वो प्रदर्शित करता है कौन? डी, जिसे डेल भी कहते हैं।